हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियो उन तक पहुंच सके। जो लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सॉल्व पेपर बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये आज जो सॉल्व पेपर कराया जा रहा है वो 1999 वाला कराया जा रहा है। ये 1999 वाला कराया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आए थे वो कई बार पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो आज हम ये सॉल्व पेपर 1999 का सोल्व करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। डेली एक जितने भी पेपर पीछे हो चुके हैं उन सबको हम रिवीजन करेंगे। बाकी जो KVS, NVS, DSSB, RPSC और जो बिहार के जो पेपर हुए हैं उनको हम रेगुलर एक एक करके हल करेंगे। तो आज हम सबसे पहले 1999 वाले पेपर यूपी का है जो उसको हम सोल्व करेंगे। चलो चलते हैं आगे। हमारे जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी। जो हमारे ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन 2 कानपुर, ऑप्शन 3 इलाहाबाद, ऑप्शन 4 झांसी। तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत में जो सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई थी वो मिर्ज़ापुर में हुई थी। मिर्ज़ापुर में हुई थी। कब हुई थी? ये 1880 ईस्वी में हुई थी। 1880 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये मिर्ज़ापुर में हुई थी। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित हैं? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी या प्राकृतिक संबंधी। तो ये तो सब लोग आपको जानते हैं। जो प्रागैतिहासिक जो चित्र थे तो सबसे पहले मनुष्य जो था वो आखेट यानी शिकार ही करता था। जो इसीलिए वे प्रागैतिहासिक चित्र के जो भी चित्र हैं वो किस पे हैं? वो सब आखेट पर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आप सब लोग बताइए कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफाएं आप सब लोग बताइए। तो हमारी जो पहली गुफा जो है वो अजंता, दूसरी एलोरा, और मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी गुफाएं हैं जैसे पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी भी वहीं पाई जाती, भीमबेटका भी वहीं पाई जाती। तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का है कह रहा है कि शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है। यानी ये पूछ रहा है कि शिव विवाह से संबंधित जो चित्र हैं वो किस गुफा से प्राप्त हुए हैं। अजंता गुफा से, एलोरा गुफा से या सित्तनवासल गुफा से या बादामी से। तो आप सब लोग बताइए कि ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो ये बादामी से प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है। ये दिख नहीं रहा सही से। हम बता रहे हैं कि वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन 64, 60, 72 या 70, तो कितने कलाओं का हुआ है? तो इसमें 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है। कितनी कलाओं का उल्लेख हुआ है? तो इसमें 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीले के पूर्वक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। नीले के पूर्वक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो लाल है, पीला है, बैंगनी है या नारंगी है। तो आप सब लोग ये पूछ रहे हैं नीले का पूर्वक पूछ रहा है। तो नीले का पूर्वक जो होता है वो नीले का पूर्वक नारंगी, ठीक है, लाल का पूर्वक हरा और पीले का बैंगनी। आप लोग समझ पाए? ये नीले का पूर्वक पूछ रहा है। तो नीले का कौन होता है? तो नीले का होता है अपना कौन?
नारंगी होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो उसमें जो हमारे ऑप्शन है रेखा, रंग, रूप या धरातल। तो कौन होता है वो धरातल। अगर ना हो तो चित्र बनाना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। तो जहांगीर, शाहजहां, अकबर या हुमायूं। तो मीर सैयद अली ये किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। तो ये अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है। पाल शैली से, जैन शैली से, मुगल शैली से या राजपूत शैली से। तो पोथी का चित्रण आप सब लोग जानते हैं ये पाल शैली से माना जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र प्राप्त है। हंस जातक पूछ रहा है तो किस में प्राप्त है। हमारे जो ऑप्शन है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 13, गुफा संख्या 9। तो किस में प्राप्त है ये हमारा गुफा संख्या 17 में प्राप्त है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल बताइए। पूछ रहा है कि अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल बताइए। तो कितना है 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो इसमें है जो 1 की जो गुफा है उसकी 7वीं शताब्दी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इनमें कौन असंबद्ध है। असंबद्ध यानी अलग पूछ रहा है। इनमें से कौन सबसे अलग है। मंसूर, मनोहर, बेहजाद या मिस्किन। तो कौन इनमें से असंबद्ध है। तो इसमें से बेहजाद असंबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राजपूत शैली किसके सम्मिलित नाम है। किसका सम्मिलित नाम है पूछ रहा है। तो राजपूत जो शैली है किसका सम्मिलित नाम है। तो राजस्थानी या पहाड़ी का सम्मिलित नाम है। आगे बढ़ते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर का है 14 कि राग दीपक के चित्र किस शैली से का है। राग दीपक चित्र किस शैली का है। मेवाड़ शैली, बसोली शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली। तो आप सब लोग बताइए किसका है राग दीपक। जो राग दीपक चित्र था वो बूंदी शैली का माना जाता है। किस शैली का। बूंदी शैली का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किशनगढ़ के कवि। हमारा जो क्वेश्चन 15 कह रहा है कि किशनगढ़ के कवि कलाकार कला एवं शासक का नाम है। कौन सा नाम है। मान सिंह, सावंत सिंह, संसार सिंह या हरि सिंह। तो इसमें आप सब लोग बताइए कौन है। इसमें सावंत सिंह का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कह रहा है कि गुप्त काल की 100 प्रमुख विशेषता है। तो बताइए आप लोग कौन है। मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण या चित्रकला या काष्ठकला। तो कौन है इसमें। गुप्त काल की जो विशेषता मानी जाती है वह मंदिरों का निर्माण ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण का विशेष स्थान किसके समय में मिला है। कि मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो किसके समय में मिला है। तो विशेष अकबर के समय में मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ईरानी शैली की विशेषता है। ईरानी शैली की विशेषता है पृष्ठभूमि, आकृतियाँ, रंग योजना या रेखाएं। तो कौन है? ये रेखाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? तो उसमें जो हमारे ऑप्शन हैं अमोघवर्ष, दंतदुर्ग, कृष्णराज प्रथम या विक्रमादित्य। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर उसका निर्माण जो कराए थे उनका नाम था, क्या नाम था? आप सब लोग बताइए कमेंट में, क्या नाम था? कृष्णराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है हमारे सित्तनवासल, सिंगरिया, जोगीमारा या खजुराहो। तो आप लोग बताइए कि सित्तनवासल कहाँ है, कमेंट में बताइएगा। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये हमारा खजुराहो में है। आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? हमारे ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो किसको? ये हिंदू धर्म को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है? बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर या चित्तौड़गढ़। तो हमारा कीर्ति स्तंभ कहाँ है? ये हमारा चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 23 वो कह रहा है कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो उसमें हमें नंदलाल बोस, यामिनी राय, कनु देसाई या मुकुल दे। कौन है इसमें? तो लोक कला से जो प्रभावित कलाकार थे उनका नाम है यामिनी राय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार हैं नंदलाल बसु, असित हलदार, रविंद्रनाथ टैगोर या यामिनी राय। तो पद्म भूषण से जो सम्मानित कलाकार हैं वो हमारे नंदलाल बोस जी हैं। नंदलाल बोस जी हैं और इनको 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था और ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इन्हें त्रम भेंट किया था। चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चैतन्य का ग्रह त्याग किस चित्रकार ने बनाया था? चैतन्य का ग्रह त्याग किस चित्रकार ने बनाया था? उसमें है कनु देसाई, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार या नंदलाल बसु। तो किसने बनाया था? ये सत्येंद्रनाथ मजूमदार जी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। पूछ रहा है कि जो बंगाल शैली से अलग कलाकार हैं वो कौन कलाकार हैं? उसमें सुरेंद्रकर, शैलेंद्रनाथ, रतन मिश्रा या मुकुल डे। तो कौन नहीं है? तो इसमें हमारे रतन मिश्रा जी बंगाल शैली के अलग कलाकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सैयद हैदर रज्जा हैं व्यक्ति चित्रकार, दृश्य चित्रकार, घनवादी चित्रकार या अमूर्त चित्रकार। तो इसमें जो सैयद हैदर रज्जा जी हैं वो अमूर्त चित्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि असबंध बताइए यानी अलग बताइए। नागजी पटेल, शंकु चौधरी या महेंद्र पांड्या या ज्योति भट्ट। तो कौन है इसमें? ये जो ज्योति भट्ट थे ये प्रिंट मेकिंग कलाकार माने जाते हैं। बाकी जो के तीनों हैं वो मूर्तिकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है किसमें है? कोटा, बूंदी शैली में, कांगड़ा शैली में,
या किशनगढ़ शैली में या मुगल शैली में? तो जो बनी ठनी है ये किशनगढ़ शैली में बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चित्रकला की आभा शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं संरक्षण प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए थे? कांची में, ऐहोल में, महाबलीपुरम में, या चेन्नई में? तो कहाँ बनवाए थे इसको महाबलीपुरम में बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? वह गुफा कौन सी है? वह गुफा है हमारी 17। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हमारी जो क्वेश्चन है हमारा 33, वो भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? ये पूछ रहा है कि राजस्थानी शैली में किस भगवान के चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं? तो उसमें है हमारे राम, कृष्ण, शिव या देवी। तो राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा किसके चित्र बने हैं? तो उसमें कृष्ण जी के सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राम किंकर का जन्म हुआ था। राम किंकर का जन्म हुआ था, पूछ रहा है कब, कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बम्बई में, बंगाल में, या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म बंगाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत की आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कि भारत की आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने, या एन.एस. बेंद्रे ने, या के हेबर ने? किसने किया था? तो सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा जी ने भारत में तेल रंगों का प्रयोग या आविष्कार माने जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो कहाँ से आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, या मद्रास स्कूल से, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से होता है? तो ये हमारा कोलकाता स्कूल से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? डी.पी. राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बसु, या एल.एम. सेन, या गोपाल घोष? तो ये डी.पी. राय चौधरी भी इनके शिष्य थे, नंदलाल बसु भी इनके शिष्य थे, और एल.एम. सेन भी इनके शिष्य थे, मगर गोपाल घोष इनके शिष्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है मूर्तिकार नहीं? तो जयराम पटेल ये भी मूर्तिकार है, राम किंकर बेच ये भी मूर्तिकार हैं, एन.एस. बेंद्रे जी चित्रकार हैं, केवल मूर्तिकार नहीं हैं, और डी.पी. राय चौधरी भी मूर्तिकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ कि क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? तो हमारे जो ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या काशी विद्यापीठ, या शांति निकेतन? तो क्षेत्रेंद्र नाथ मजूमदार जी थे, तो वो 1 सितंबर 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला के शिक्षक बने थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो उसमें हमारे ऑप्शन है असित कुमार हलदार जी, गगनेंद्र नाथ टैगोर जी, यामिनी राय जी, और अमृता शेरगिल। तो किसने बाघ, अजंता, जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने बनाई थी? तो उसमें हमारे असित कुमार हलदार जी ने तीनों गुफाओं की प्रतिलिपियां
बनाई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अमर्ता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? उल्लास की, शांति की, विषाद की या उन्मुखता की? तो किसकी दिखाई देती है? तो उसमें विषाद की ज़्यादा झलक दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिलेड्डी, मुदेर का चित्रकार आलमगीर नायडू, थियोडोर जेनसन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इटालियन कलाकार गिलेड्डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। तो उसमें हमारा जो ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या असित कुमार हलदार या नंदलाल बोस। तो कौन थे? तो उसमें जो हमारे गगनेंद्रनाथ जी थे ये बंगाल शैली से अलग शैली में भी काम किया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आगे का जो क्वेश्चन है वो है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। भारतीय ग्राम जीवन, पौराणिक कथाएं या रामायण या महाभारत? तो कौन था? वो हमारा भारतीय ग्राम जीवन, जो नंदलाल बोस जी ने इसको बनाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम है। शिल्प कथा व रूपावली, ये जो दो पुस्तकें हैं वो पूछ रहा है किस रचयिता ने इनको रचित किया था यानी लिखा था? तो असित कुमार हलदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या छतेंद्रनाथ मजूमदार? तो किसने किया था? इसमें नंदलाल बोस जी ने ये दोनों पुस्तकों को रचा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 46 है वो हमारा कह रहा है कि शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1901 ईस्वी में, 1919 में या 1922 में या 1948 में? तो कब की थी? इसमें 1919 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 47 कह रहा है कि ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया है? M.F. हुसैन ने, बेंद्रे ने या यामिनी राय ने या गगनेंद्रनाथ टैगोर ने? तो किसने बनाया था? इनमें जो हमारे हैं वो यामिनी राय जी ने बनाए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? उसमें हमारे ऑप्शन है घास का ढेर, रोओं का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव या जीवनियों की चिनार वृक्ष? तो मोने का जो प्रभाववाद का जो नाम पड़ा था वह सूर्योदय का प्रभाव पर इनका नाम पड़ा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के.एस. कुलकर्णी या हुसैन? तो अति यथार्थवाद से प्रभावित जो हमारे कलाकार थे वो विकास भट्टाचार्य जी काफ़ी इससे प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कलाकारों में से किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रवि वर्मा पर, राम किंकर पर या रणबीर सिंह बिष्ट पर या रविन्द्रनाथ टैगोर पर? जो प्रभाववाद का जो प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है वो हमारे रणबीर सिंह बिष्ट जी पर सबसे ज़्यादा प्रभाववाद का प्रभाव रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं जो तैयब मेहता, हैबर, गुलाम शेख या गायतोंडे? तो कौन थे इसमें? हमारे गायतोंडे जी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1948, 1950 या 1954। इसमें 1947 भी मान लिया जाता है। अगर ऑप्शन में 47 है तो 47 मान लिया जाएगा, अगर 48 है तो 48 मान लिया जाएगा। तो इसमें देखिए 47 नहीं है तो हमारा जो ऑप्शन है या 1948 ईस्वी माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। तिरपन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 53 है वो कह रहा है समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, M.K. खन्ना, रामचंद्र शुक्ल, मदन लाल नागर। तो इसमें कौन है? इसमें हमारे रामचंद्र शुक्ल जी समीक्षावादी कलाकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो आभर्त शैली का, मुगल शैली का, राजस्थानी शैली का या दक्षिणी शैली का? तो कृष्ण खन्ना जी के दक्षिणी शैली का प्रभाव देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935, 1990, 1943 या 1948। तो कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना मानी जाती है वो 1943 ईस्वी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गौरनिका किस शैली का है? तो ये जो चित्र है वो अति यथार्थवाद शैली, घनवाद शैली, अभिव्यंजनावाद, ये तीनों का माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। उसमें है ब्राक, ओजेंडफेंड, K.S. कुलकर्णी या राम कुमार। तो घनवाद के जो निजी उपरांत विशेषता ले उनका नाम है जो राम कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि मद्रास चोल मंडल क्या है? मद्रास चोल मंडल क्या है? चोल प्रदेश की कमिश्नरी, चोल लोगों का समूह, कलाकार का एक गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा कौन है? तो कलाकार का एक गांव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो उसमें हमारे जो ऑप्शन हैं D.P. राय चौधरी, K.S. पनिक्कर, R.V. भास्करन या कृष्ण खन्ना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा K.S. पनिक्कर जी ने इसमें अपना काफ़ी योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि पाकिस्तान से आए विश्व स्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? बॉम्बे ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र या प्रोग्रेसिव प्रिंटर एसोसिएशन। जो पाकिस्तान से जो कलाकार आए थे वो दिल्ली शिल्पी चक्र में जुड़े थे। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 61 कह रहा है वो कह रहा है कि बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? बॉम्बे ग्रुप के जो नेता कौन थे? S.D. झाबड़ा जी, K.K. हेब्बर, V.S. गायतोंडे या हरिकिशन। तो कौन थे इसमें? इसमें हमारे थे जो K.K. हेब्बर जी बॉम्बे ग्रुप के नेता थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 कह रहा है पेग के सचिव का नाम बताइए। M.F. हुसैन, मुल्कराज आनंद, F.N. सूजा, S.K. बाकरे। तो कौन थे इसमें? इसमें हमारे थे F.N. सूजा जी थे। आगे बढ़ते हैं, उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली व अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ग्रुप 1890, दिल्ली शिल्पी चक्र या कलकत्ता ग्रुप। तो इसमें जो उस ग्रुप की सिर्फ केवल एक ही प्रदर्शनी हुई थी उसका नाम था ग्रुप 1890।
90। आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 64 कह रहा है कि ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था। यह ग्रुप 1890 में स्थापित हुआ था। इसको 1890 सदस्य थे। यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर 1890 था। हाँ, तो जो इस घर में ये ग्रुप स्थापित हुआ था उस घर का ही नाम 1890 था, इसलिए इस ग्रुप का नाम ग्रुप 1890 रखा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि घास का ढेर चित्रमलिक चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है। तो मानेट, मोने, पिकासो या तेगा। तो कौन थे इसमें हमारे मोने जी का नाम आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया था। नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया था। जॉर्ज सोरा ने, रेनेवा ने, सिन्याक ने या सेजान ने। तो नव प्रभाववाद का जो प्रथम चित्र जो बनाया था वो जॉर्ज सोरा जी ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ कि अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ था इटली में, जर्मनी में, पेरिस में या फ्रांस में। तो कहाँ हुआ था इनका सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो माइकल एंजेलो, रूबेस, लियोनार्डो दा विंची या बोत्तिचेल्ली। तो किसने किया। लियोनार्डो दा विंची ने इसको चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि माइकल एंजेलो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे या वस्तुकार थे या इनमें से तीनों। तो कौन थे इसमें, ये इनमें से तीनों थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि प्रख्यात चित्र वेनिस का जन्म के चित्रकार हैं। कौन है। बोत्तिचेल्ली, राफेल, रूबेस, वान डेर वाइडेन। तो कौन थे इसमें। बोत्तिचेल्ली वेनिस का जो चित्र बनाए थे। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है। तो इसमें हमारे जो टर्नर जी हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आँखों को सुंदर लगाना, इंद्रियों में संतुष्ट करना, जनजीवन संबंधित प्रस्तुत करना। तो इसमें हमारा है स्पर्शीय आनंद प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। हमारा कोई क्वेश्चन नंबर जो 73 कह रहा है वो कह रहा है कि नाट्यशास्त्र में भारत ने कितने भावों की विवेचना की थी। तो कितने की थी भाव की विवेचना। ये 49 भाव की विवेचना की थी। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि तीन संगीतमय किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो किसकी है ये पिकासो की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है। तो बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या हरियाणा से। तो मधुबनी है ये बिहार राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्ताहीन होने अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था। मंसूर, दशवंत, मधु या अबुल हसन ने। तो किसने चित्रित किया था। अबुल हसन ने इसको चित्रित किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। तो हमारा कौन है इसमें हमारा उदयपुर का नाम आता है। सांझी कला किस पर की जाती है। कागज पर, भूमि पर या कलसे पर या कपड़े पर। तो सांझी कला किस पर की जाती है वो हमें भूमि पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं तंजौर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय था। ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण या हिंदी देवी देवताओं का चित्रण या पशु पक्षियों का चित्रण। तो कोई किसका था हिंदू देवी देवताओं का चित्रण था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं रामकुमार, पिकासो, रजा या M.F. हुसैन। तो नीली रात के जो चित्रकार हैं वो हमारे M.F. हुसैन जी हैं। आगे बढ़ते हैं
नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ हुआ था? इनका जन्म बिहार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है किस आधुनिक चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार में रूप दिखती थी? किसका था? जयराम पटेल जी का था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? गुलाम शेख, एल राजपूत, के.जी. सुब्रमण्यम या एन.एस. बेंदरे? तो किसने किया था? के.जी. सुब्रमण्यम जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो जामिनी राय, राम कुमार, बी प्रभा, के.एस. कुलकर्णी? तो इनमें से जो ना सबसे अलग कलाकार हैं वो हमारे राम कुमार जी हैं। आगे बढ़ते हैं। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? पिकासो की, एम.एफ. हुसैन की, जॉन मीरो या सोजा की? तो किसकी है? ये जॉन मीरो की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? लखनऊ कला विद्यालय महाविद्यालय, जे.एस. स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो आर.एस. बिष्ट के थे वो लखनऊ कला विद्यालय के थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ कि भारतीय संस्कृति की 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष? तो किसके साथ है? देह धर्म के साथ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं? जो चित्रण किया है उसके कितने आयाम होते हैं? उसके 2 आयाम होते हैं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है? क्या कहलाता है? उसका माप प्रमाण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि समान अथवा सामंजस्य अवयवों को पुनरावृत्ति के उपरांत निरंतरता को क्या कहते हैं? इसको हम लय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि कल्पसूत्र ग्रंथों की चित्रण किस शैली से हुआ है? कल्पसूत्र तो ये जैन शैली से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? तो बाज पक्षी उस्ताद मंसूर ने बनाया था। ये शाहजहाँ कालीन का बहुत सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी माना जाता है। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र के 8 रसों को बताया था? तो किसने बनाया था? भरत मुनि ने इसको बताया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा कि अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? अकारिजा था। विष्णुदास निपुण था किसमें निपुण था? वो छवि यानी छवि चित्रण में निपुण था। तो आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा है आप सब लोग जरूर कमेंट में बताइए। बाकी कल जो इससे अगला वाला जो पेपर को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।